ध्यान मूल गुरु चैत्य है, सतपूजा गुरु पार। मंत्र महत गुरु वाक्य है, मुक्ति आशीर्वाद। अनेकांत सृष्टि के अभंगदर्शी 24 तीर्थंकर प्रभु को वंदन नमन। वर्तमान में विचरने वाले 20 विहरमान भगवान को वंदन। ज्ञान एवं ज्ञानी भगवंतों को वंदन नमन। सृष्टि के सभी 6 काय के जीवों के प्रत्यक्ष सहयोग व सहायता के लिए उनका आभार आभार आभार। उपस्थित दिव्य भव्य आत्माओं, आज हम ज्योतिष के संबंध में बात करेंगे। 9 ग्रहों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले तो हम एक चीज़ समझें कि हर जीव का अपना एक ऑरा होता है, एक लेश्या होती है, आभा मंडल होता है। और प्राणी मात्र का ही नहीं, जीव का ही नहीं, अजीव का भी होता है, ऑरा होता है। सभी 6 काय के जो जीव हैं, हर जीव का अपना एक ऑरा है, एक लेश्या है, एक आभा मंडल है। और वो सब एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। सभी जीव एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। अब कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ बैठे हो, आपकी भावदशा कुछ और होगी। मंदिर में बैठे हो, भावदशा कुछ और होगी। भक्ति कर रहे हो, भावदशा कुछ और होगी। घर में बैठे हो, ऑफिस में बैठे हो, जहाँ बैठे हो वहाँ की भावदशा आपकी हर जगह की भिन्न भिन्न होगी। यानी जगह का, एटमॉस्फेयर का इतना प्रभाव हम पर पड़ता है। फिर दूसरी चीज़, हम किस व्यक्ति के पास बैठे हैं। गुरु के पास बैठे हैं, परिजनों के पास बैठे हैं, मित्रजनों के पास बैठे हैं, व्यापारी के पास बैठे हैं, पड़ोसी के पास बैठे हैं और किसी तीसरे अनजान व्यक्ति के पास बैठे हैं। हर जगह हमारे विचारों की फ्रीक्वेंसी, हमारा माइंड हर समय बदलता रहेगा, हमारी लेश्या बदलती रहेगी। सामने वाले का प्रभाव हम पर पड़ेगा और हमारा प्रभाव भी उस पर जाएगा। अब कौन किसको कितना प्रभावित करता है, कौन किसको कितना प्रभावित करता है? तो एक बात है कि जो प्राण है, जो एनर्जी है, वो हमेशा हाई फ्रिक्वेंसी से लो फ्रिक्वेंसी की तरफ फ्लो करती है। सबको पता है, सिंपल नियम। तो जिसकी जितनी ज़्यादा प्राण ऊर्जा है, वो जिसकी लो प्राण ऊर्जा है उसको प्रभावित करेगा। यानी अगर किसी की लेश्या बहुत शुभ्र है, ऑरा बहुत बड़ा है, ऑरा मंडल बहुत बड़ा है, आभा मंडल बहुत तेज है, प्राण ऊर्जा बहुत हाई है, तो और सामने अगर किसी की लो है तो हाई फ्रिक्वेंसी से लो फ्रिक्वेंसी की तरफ प्राण ऊर्जा बहने लगेगी और सामने वाला जिसकी कम है वो उसकी बात अपने आप मानने लगेगा, सुनने लगेगा, प्रभावित हो जाएगा। ये प्रभाव पड़ता है। यानी सारे जीव एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे के बिना हम कोई भी नहीं जी सकते हैं। हमने अपने घर के बाहर एक सूत्र लिखा है। क्या सूत्र लिखा है? परस्पर ग्रहो जीवानाम। सभी परस्पर एक दूसरे के सहयोग से चल रहे हैं। यानी हम कभी बिना किसी के सहयोग के और बिना किसी को प्रभावित हुए और प्रभावित किए नहीं चल सकते हैं।
तो जब हम एक दूसरे को इतना प्रभावित कर रहे हैं, ये पूरी की पूरी सृष्टि, ये सारे के सारे ग्रह, उपग्रह, तारा, नक्षत्र जो कि हमारे इसी मध्य लोक में है, तो क्या हमें वो प्रभावित नहीं करेंगे? हमारी पृथ्वी छोटी, सूर्य कई गुना बड़ा, बृहस्पति कई गुना बड़ा, सारे प्लेनेट ज़्यादातर सारे के सारे बहुत बड़े हैं और इसी मध्य लोक में है, जिसको हम जैन दर्शन में ज्योतिष विमान कहते हैं कि ज्योतिष देवता। ज्योतिष देवता में कौन कौन से आते हैं? सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और तारा, 5 प्रकार के ज्योतिष। और ये सब कहाँ पर स्थित है? इसी मध्य लोक में। तो अगर हम यहाँ, आप और मैं जितने दूरी पे बैठे हैं और मेरी लेशा अगर आपको अभी छू रही है और आप प्रभावित हो रहे हैं, आप मुझे प्रभावित कर रहे हैं, तो क्या वो प्लेनेट जो हमारे इस पृथ्वी के इस ऑरा में, इसमें साथ में है, तो वो हमें प्रभावित नहीं करेंगे? और जो कि हमारी पृथ्वी से कई गुना बड़े हैं। तो ये जितने भी ग्रह, नक्षत्र हैं, सूर्य है, सूर्य तो पूरा ऊर्जा का भंडार है। सुबह उठते ही कैसी हमारी ऊर्जा हो जाती है, अपने आप फूल खिलने लगते हैं, अपने आप पक्षी चहचहाने लगते हैं। उनको किसने बताया कि सूर्य उग गया है? लेकिन अपने आप होने लगता है। रात्रि में अपने आप हमारी प्राण ऊर्जा स्लो हो जाती है, धीमी हो जाती है, सुस्ती आने लगती है और दिन होते ही हम जागृत हो जाते हैं, सृष्टि का कण कण जागृत हो जाता है। तो ये क्या है? ऊर्जा का कमाल है कि एक दूसरे को हम प्रभावित कर रहे हैं। तो जैसे सूर्य, चंद्रमा, ये सारे के सारे, इनसे जो हम एनर्जी लेते हैं, तो ये हमारे जीवन को पूरी तरह से हर कार्य में प्रभावित कर रहे हैं। तो ऐसा संभव ही नहीं है कि हम एक दूसरे को प्रभावित ना करें। तो अब बात आती है कि ये जो सारे ही 9 ग्रह हैं, ये जो हमारा सौर मंडल है, ये सब सूर्य से ऊर्जा ले रहे हैं। और ऊर्जा लेने के लिए क्या कर रहे हैं? पृथ्वी समेत सारे के सारे ग्रह सूर्य का चक्कर निकाल रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। एक नियम है कि जब भी जिससे ऊर्जा ग्रहण करनी हो उसकी परिक्रमा करो। और परिक्रमा का विज्ञान हमारे जैन दर्शन में जितना विस्तृत बताया गया है, उतना अन्यत्र नहीं मिलता है। हम गुरु के पास जाकर के क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। आज हम परिक्रमा के विज्ञान को भूल गए हैं, लेकिन गुरु के पास जाकर के, मंदिर में मूर्ति के पास जाकर के भी, भगवान के पास जाकर के हम परिक्रमा करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं। तो वंदना जो हम करते हैं तो उसमें प्रदक्षिणा की जाती है, परिक्रमा 3 बार, 3.5 बार, जैसे ओम की आकृति है उसी प्रकार से परिक्रमा की जाती है, ताकि गुरु की शुभ लेशा से हमारे अंदर वो शुभता प्रवेश कर जाए और हमारी लेशा भी शुभ हो जाए, हमारे अंदर भी गुरु की प्राण ऊर्जा आ जाए। तो जब सूर्य से हम हर समय प्राण ऊर्जा ले रहे हैं, पृथ्वी क्योंकि सूर्य का चक्कर लगा रही है, सारे ही ग्रह एक दूसरे का चक्कर लगा रहे हैं, सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं और अपने अपनी दूरी पे घूम रहे हैं। तो गति नहीं हो तो 1 मिनट में सब खत्म। गति तो धर्म है, गति तो होगी, गति होगी, ऊर्जा भी प्रवाहित होगी, ऊर्जा प्रवाहित होगी तो हम सबको प्रभावित भी करेगी। तो अब कैसे प्रभावित करती है, कहाँ प्रभावित करती है? अब देखिए कि एक बच्चा जब पैदा होता है, जस्ट पैदा होने के समय में, उस क्षण में जो आकाश में सारे ही ग्रह नक्षत्रों की पोजीशन है, स्थिति है, वो एकदम से क्लिक। अभी आपकी फोटो खींच ली, क्लिक। अब चाहे वो कैसी स्माइल थी, ऐसे बैठे थे, वैसे बैठे थे, आपकी पिक क्लिक हो गई। तो जब हम पैदा हुए तो आकाश में जो प्लेनेट की जो पोजीशन थी वो एकदम से क्लिक हो गई और उन सबका इफेक्ट उस क्षण जो यहाँ पर पड़ रहा था वो उस बच्चे पर आ गया, वो छाया उस बच्चे पर आ गई और वो उसका जन्म कुंडली बन गया। तो वो इफेक्ट तो अब लाइफ टाइम रहेगा ही, क्योंकि वो पिक्चर तो पूरी तरह से बन चुकी कि जैसे ही कोई चीज़ आई बाहर यहाँ पर और सारे प्लेनेट ने जो लाइट दी, जैसे हम पिक्चर खींचते हैं, फोटो खींचते हैं, जैसे ही सारे प्लेनेट ने जो लाइट दी, वो लाइट का इफेक्ट पड़ा और वो बच्चा उस प्रभाव में आ गया। फिर दूसरी बात कि हमारा नर्वस सिस्टम,
हम डिसीजन कहाँ से लेते हैं? नर्वस सिस्टम से। नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है? हमारे प्लेनेट की जो प्राण धारा चलती है, प्लेनेट से जो एनर्जी हमें मिलती है, उसके अकॉर्डिंग हमारा नर्वस सिस्टम काम करता है। एक इफेक्ट हम लेकर आए हैं, एक इफेक्ट जो अभी आकाश में पड़ रहा है, उन दोनों के संयोग से जो नर्वस सिस्टम पर आपका इफेक्ट पड़ेगा, वो इमोशन आपके अंदर डेवलप होंगे, वो हार्मोन प्रभावित होंगे और वैसी वैसी क्रियाकलाप होगी। इसलिए आपके बारे में प्रेडिक्शन दिया जा सकता है, क्योंकि उन सब चीज़ों को कैलकुलेट किया जा सकता है कि ये प्लेनेट अगर इस तरह से इस समय ये इफेक्ट डाल रहे हैं और जातक अगर ये लेकर के आया है, तो इन दोनों के संयोग होने से ये कैलकुलेशन निकलती है, ये प्रभाव निकलते हैं। और हम सभी, एक साधारण इंसान मन से ही चलता है, मन से ही चलते हैं। मन के पार चलते हैं क्या? मन के पार तो नहीं चलते हैं। अभी इतने उस कोटि के साधक तो हुए नहीं कि हम मन के पार हो जाएं। मन के अनुसार चलते हैं और मन पर सारा की सारा प्रभाव नर्वस सिस्टम का, इन प्लेनेट का हमारे ऊपर हर समय पड़ता है, जो हमारे डिसीजन को चलाता है। इसलिए हमारे कार्यों को बताया जा सकता है, उन कार्यों को कैलकुलेट करके बताया जा सकता है कि ये रिजल्ट आपको मिलने वाला है। तो ये बात इस तरह से ज्योतिष काम करती है। अब बात आती है कि ये जो अलग अलग ग्रह हैं, हम इनको कैसे अपने अनुकूल कर लें। अब ये तो समझ में आ गया कि ये काम करते हैं हम पर। अब ये कि हम इनको कैसे ठीक कर सकते हैं। सब कुछ अगर इनके अकॉर्डिंग है तो फिर हम क्या? फिर जैन धर्म पुरुषार्थ की बात करता है, उसका क्या? तो कोई भी घटना 5 समवाय के बिना नहीं घटती है, जब तक 5 समवाय ना मिले। ये एक समवाय है पिछला जो हम लेकर आए हैं। अभी जो पोजीशन है, वर्तमान में जो निमित्त है, उसके बाद में भी आपका उपादान, आपका वर्तमान का डिसीजन क्या है, अभी आप किन संस्कारों में हो, उन सब बातों का बहुत प्रभाव पड़ता है। वो आपका वर्तमान का पुरुषार्थ है। प्रभाव ये पड़ रहा है, लेकिन आपकी इच्छा हो, आपकी अगर संकल्प शक्ति मजबूत हो, आप उसके पार भी कार्य कर सकते हो। वहां पे आप ज्योतिष के पार भी जा सकते हो, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध के जीवन की घटना कि वो नंगे पैर किसी जंगल से गुजरे। एक सामुद्रिक शास्त्री ने देखा कि मिट्टी के ऊपर पैरों के निशान, और उन पैरों के निशान को उसने ध्यान से देखा तो उसने पाया कि इस पैर के निशान में ऐसे ऐसे शुभ चिन्ह हैं कि जो कि किसी चक्रवर्ती सम्राट के होने चाहिए। लेकिन चक्रवर्ती सम्राट नंगे पैर चले जंगल में, और वो भी अकेला, कि आगे पीछे कोई निशान नहीं। कैसे संभव है? दिमाग घूम गया। सोचने लगा कि आज तो मेरा सामुद्रिक शास्त्र सारा फेल होता नजर आ रहा है, कुछ तो भी कारण है, मुझे पता करना चाहिए। पीछे पीछे चल पड़ा। जाकर के वहाँ जाके देखा गौतम बुद्ध वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन, चेहरे पर इतनी शुभ्रता, इतना तेजोमय ऑरा। देख करके उसे समझ नहीं आया कि क्या माजरा है। उनका तेजस्विता देख करके तो लगता है कि ये कोई सम्राट है, लेकिन अवस्था ये। पूछा कि भगवान क्या मेरा सामुद्रिक शास्त्र ये कहता है? प्रश्न आता है। तो सीधी सी बात कि चक्रवर्ती सम्राट तो मैं हूं, लेकिन भौतिक जगत का नहीं, आध्यात्मिक जगत का। वो निर्णय किसका है? वो उनका निर्णय है। वो सब तो मिला हुआ ही था, वो सब छोड़ करके उन्होंने उसके पार का निर्णय ले लिया कि मुझे तो सम्राट बनना है, नाथ बनना है, लेकिन स्वयं का नाथ बनना है। जगत का नाथ तब मैं बनूं जब मैं स्वयं का नाथ बन जाऊं।
तो इसलिए स्वयं का नाथ वो बन गए, तो सम्राट तो बन ही गए, चक्रवर्ती तो बन ही गए। तो जब कोई आत्मा इस उच्च कोटि की हो जाती है कि वो मन के पार हो जाती है, मन को भी साक्षी भाव में देखने लग जाती है, तो हो सकता है कि हम इन चीज़ों के पार चले जाएं। जो हमारे ऊपर इम्प्रेशन आ रहे हैं, हम उन इम्प्रेशन के बियॉन्ड जाकर के कोई काम कर लें। और एक साधक को, जिसको मुक्ति चाहिए, मुक्ति का अगर कोई साधक है तो वो उसके पार जाता है। लेकिन सामान्य रूप से 99% सबके ऊपर हम बता सकते हैं कि अगर आपको गाली देंगे तो आप गुस्सा करोगे, अगर आपको ऐसे प्यार से बोलेंगे तो आप ऐसे प्यार से पेश आओगे, अगर आपने बहुत सारा पैसा कमाया तो आप बहुत ज़्यादा खुश रहोगे, अगर आपको घाटा लग गया तो आप इस तरह से दुखी हो जाओगे, बीमार हो जाओगे, और ये भाग जो आपका कमज़ोर है वहाँ पर आपको ये बीमारी आ जाएगी। सीधी सी बात है। तो ये सारा कैलकुलेट करके बताया जा सकता है। इसके पार हम कुछ करते ही नहीं हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि हमारे को बीमारी आई और हम ध्यान में बैठ गए। ऐसा कितने लोग करते हैं? ऐसा तो कम होता है कि सीधा हम बस उस चीज को निर्जरा करके नया कुछ ना बांधें, तभी तो जन्म मरण के चक्कर चल रहे हैं। तो अब प्रश्न आता है कि हम इन ग्रहों को अनुकूल कैसे करें, ये कैसे रोजमर्रा की जिंदगी में हमें इतने प्रभावित करते हैं। तो हम एक एक ग्रह को समझते हैं कि क्या है वो। हम जिंदगी में सबसे ज्यादा प्रभावित किन लोगों से होते हैं? किन लोगों से होते हैं? जो हमारे साथ में रहते हैं, जो हमारे साथ में रहते हैं, जो हमारे रिश्तेदार है, माता है, पिता है, पति है, बच्चे हैं, हाँ, सास ससुर है, ससुराल है, नाते रिश्तेदार है, व्यापारी लोग हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, काम करने वाले हैं, हमारा समाज, जिनको कि हम जानते हैं, जिनके के साथ हमारे ऋणानुबंध संबंध है, सबसे ज़्यादा हम उनसे प्रभावित होते हैं और उनको प्रभावित करते हैं। और वही लोग, अब जो हम कर्म को अगर समझें तो ये सारे माता पिता या ये हमारे जो रिश्तेदार हैं, ये हमें क्यों मिले? क्योंकि उनके साथ हमारा कोई ना कोई कर्जा बाकी था, कोई ना कोई लेन देन बाकी था, तभी वो आए हैं हमारी जिंदगी में, तभी वो हमें इस तरह से मिले हैं। अकारण तो कुछ होता नहीं है, ब्लड रिलेशन अकारण तो है नहीं, कुछ ना कुछ ऐसा प्रारब्ध है कि उनके साथ कुछ ऐसा लेन देन बाकी है, इसलिए वो आए हैं हमारी जिंदगी में। तो वो आए हैं और वो हमें प्रभावित कर रहे हैं और हम भी उनसे प्रभावित हो रहे हैं। और ये सारे के सारे रिश्ते जो हैं, ये किसी न किसी ग्रह से संबंधित हैं। सूर्य ऊर्जा का स्रोत, पालन पोषण करने वाला, उसके बिना जीवन नहीं है, उसे पिता की संज्ञा दी गई है। अब बात यह है कि अगर आपका आपके पिता के साथ संबंध अच्छा है तो आपकी कुंडली में भी कहीं ना कहीं आपके सूर्य की पोजीशन अच्छी होगी। और आप अगर सूर्य अगर आपकी कुंडली में खराब है, नीच अवस्था में है, या छठे आठवें में बैठा है, या उसकी पोजीशन अच्छी नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में उसका प्रभाव आएगा कि पिता के साथ अनबन है। तो इस प्रकार से हम अपने रिश्तों को देख करके अपने ग्रहों को समझ सकते हैं और ग्रहों को समझ करके हम अपने रिश्तों को भी समझ सकते हैं। तो हम अगर, क्योंकि हमें कर्म निर्जरा कहाँ करनी है, इन्हीं 7 लोगों के साथ में ही करनी है, कहीं अलग से तो जाकर के करनी नहीं है। हमारे बंधन भी यही है और मुक्ति भी यही होनी है, इन्हीं लोगों के बीच में होनी है। तो जब इन्हीं लोगों के साथ जो हमें सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं, बाकी दूर वाले तो कोई हमें इतने प्रभावित नहीं करेंगे, बाकी सारी क्रियाएं तो बात की बात है, लेकिन अगर हम उन साथ में रहने वालों को, जिनके साथ हमारे बंधन है, उनको हम समझ लें, उनकी स्थितियों को समझ लें और उनके रिश्तों को समझ लें, उनके प्रति हमारे भावों को समझ लें और उनको ठीक कर लें, तो अपने आप हमारे सारे के सारे ग्रह ठीक हो जाते हैं। कितनी सरल सी बात है। हाँ, अब दूसरा, जैसे चंद्रमा, चंद्रमा माता का कारक है, पानी, माता,
या जैसे गुरनी, दादी, नानी, ये सब। अब चंद्रमा मन का भी कारक है, सूर्य जैसे आत्मा का कारक है, आत्मबल का कारक, और चंद्रमा मनोबल का कारक, मन की शक्ति का कारक, कल्पना शक्ति, मन की शक्ति। तो अगर हमारा चंद्रमा हमारी कुंडली में अच्छी पोजीशन में है, किसी पाप ग्रह की दृष्टि उस पर नहीं है, तो हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा ही होगा कि हमारी माता के साथ रिलेशन बड़े अच्छे हैं। और अगर माता के, आप खुद देख सकते हो कि आपके रिलेशन कैसे हैं, तो वही चीज़ आपकी कुंडली में भी वैसी ही रहेगी। यानी ये दोनों चीज़ें आपस में मिली हुई है, जुड़ी हुई है। इसी तरह से हम उसको देखेंगे कि सभी चीज़ें किस तरह से रिश्तों से जुड़ी हुई है। अभी आप सबके हाथ में एक कार्ड है नवग्रह स्तुति का। हम एक बार इस नवग्रह स्तुति को पढ़ेंगे, मैं एक बार बोलूँगी, आप उसे रिपीट करेंगे। उसके बाद हम इसकी एक एक लाइन को समझेंगे कि ये चीज़ क्या है, हम अपनी प्रार्थना से कैसे अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। जो लेकर आए हैं वो छोड़ दो, वो तो हो चुका। अब अभी हम क्या कर सकते हैं कि अब सब अच्छा हो जाए। जो अभी हमारे हाथ में है हमें वो करना है। तो हम इसे समझेंगे एक एक लाइन को। मैं एक बार बोलूँगी, आप रिपीट करेंगे। करूं जो मैं पिता को नमन, सुधरे मेरा सूर्य गमन। बड़े आत्मबल प्रतिपल मेरा, पदम प्रभु तेरा सुमिरन। करूं जो मैं माता को नमन, सुधरे मेरा चंद्र गमन। बड़े मनोबल प्रतिपल मेरा, चंद्र प्रभु तेरा सुमिरन। करूं जो मैं भ्राता को नमन, सुधरे मेरा भौम गमन। सिद्ध होवे हर लक्ष्य मेरा, वासु पूज्य तेरा सुमिरन। करूं जो मैं बहनों को नमन, सुधरे मेरा बुद्ध गमन। हर आवेग हो शांत मेरा, शांति प्रभु तेरा सुमिरन। करूं जो मैं गुरु को नमन, सुधरे मेरा गुरु गमन। छूटे जन्म मरण ये मेरा, आदिनाथ तेरा सुमिरन। करूं जो मैं सृष्टि को नमन, सुधरे मेरा शुक्र गमन।
प्रेममय हो हृदय मेरा, सुपार्श्व प्रभु तेरा सुमिरन। करूं जो मैं वृद्धों को नमन, सुधरे मेरा शनि गमन। सेवामय हो हृदय मेरा, मल्लिनाथ तेरा सुमिरन। करूं जो मैं अतिथि को नमन, सुधरे मेरा राहु गमन। जीवन समृद्ध होवे मेरा, अरिष्ट नेमि तेरा सुमिरन। करूं जो मैं ज्ञानी को नमन, सुधरे मेरा केतु गमन। मुक्त होवे यह जीवन मेरा, पार्श्व प्रभु तेरा सुमिरन। करे विनय विराट नमन, पहुँचे सब ही अपने चरम। जागृत होवे चेतन मेरा, शांति गुरु तेरा सुमिरन। वैसे तो पढ़ने के साथ बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाती है। अब देखिए कि ज्योतिष के अनुसार 2-3 चीज़ें मैं आपको और बताती हूँ कि जैसे 12 उसमें घर होते हैं। पिता का घर उसमें होता है 9वां, जो कि भाग्य का भी घर होता है। अब जब हम पिता को प्रणाम करते हैं तो हमारा सौभाग्य वृद्धि होती है। सौभाग्य का मतलब क्या? कि जब जिंदगी में जो चीज़ की ज़रूरत है वो हमें उस वक्त मिल जाए। वैसे बहुत कुछ होगा, लेकिन समय पर हमें सही व्यक्ति, सही वस्तु, सही परिस्थिति हमें मिल जाए, ये सौभाग्य। ये सौभाग्य की वृद्धि, भाग्य की वृद्धि पिता के घर से, 9वें घर से हमारी कुंडली में देखी जाती है। तो पिता के साथ अगर हमारे रिश्ते अच्छे हैं, हमारे अंदर उनके प्रति सम्मान है, हम अगर उन्हें रोज़ नमस्कार करते हैं तो अपने आप सूर्य पावरफुल रहेगा, यश मान सम्मान की वृद्धि रहेगी, आत्मबल हमेशा बढ़ा हुआ रहेगा। अब इसमें एक और चीज़, जैसे चंद्रमा। चंद्रमा माता का कारक जो है वो माता का घर चौथा माना जाता है। कुंडली में चौथा घर माता का माना जाता है। और वही घर सुख सुविधाओं का भी, मकान, वाहन, संपत्ति, ज़मीन, इन सब का कारक भी, ये सब वस्तुएं भी चौथे घर से देखी जाती है। और माता का भी वही। तो अगर माता को हम रोज़ प्रणाम करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में कभी सुख सुविधाओं में कमी नहीं आती है। सुख शांति हमेशा हमारे जीवन में बनी रहेगी। और गुरु ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसको कि जीव माना गया है, सबसे प्रमुख ग्रह माना गया है कि अगर हमारे अंदर गुरु के प्रति सम्मान है, ज्ञान एवं ज्ञानी पुरुषों का हम वंदन नमन करते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं, तो गुरु ग्रह पूरी गृहस्थी में जितनी भी चीज़ें देखी जाती है, चाहे वो ज्ञान हो,
पढ़ाई हो, शिक्षा हो, बुद्धि हो, और उसके बाद में मैरिज लाइफ हो, वैवाहिक जीवन, और उसके बाद में धन संपत्ति, व्यापार, सभी कुछ गुरु ग्रह से संबंधित होते हैं। तो अगर गुरु के प्रति सम्मान है तो भौतिक जीवन भी और आध्यात्मिक जीवन भी हमेशा उन्नति करते रहते हैं। तो ऐसे एक एक चीज़ हमारे ग्रहों से और घरों से जुड़ी हुई होती है। कुंडली में जो 12 ही भाव है वो इस तरह से देखे जाते हैं कि उसका कारक ग्रह कौन है और वो कौन से विषय की चीज़ें देता है, क्या क्या चीज़ें उस ग्रह से संबंधित है। तो अगर हमें कोई चीज़ बढ़ानी है तो हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं। फिर हम इसमें एक और चीज़ समझेंगे कि जो अलग अलग तीर्थंकर भगवान के नाम दिए गए हैं वो क्या कारण है। कि जो भी कोई तीर्थंकर हुए हैं, सिद्ध पुरुष हुए हैं, परमात्मा पद को प्राप्त हुए हैं, उसमें कोई न कोई प्रकार की ऊर्जा हाईएस्ट लेवल की रही है। ये सारे अलग अलग ग्रहों की अलग अलग तरह की ऊर्जा है। अब सभी अपने आप में कंप्लीट है, कोई अधूरी नहीं है, सब बढ़िया है, सभी ऊर्जा बढ़िया है। अब जिनके अंदर किसी भी ग्रह की हाईएस्ट ऊर्जा रही है और उनका जीवन उस ग्रह से संबंधित रहा है, उस ग्रह से संबंधित मतलब उनके नेचर में उस ग्रह की विशेषताएं रही है, या वो ग्रह उनकी कुंडली में विशेष पावरफुल रहा है, या लग्न में वगैरह रहा है, या उच्च अंशों पे रहा है, या उच्च का रहा है, तो उनका व्यक्तित्व उस ग्रह से संबंधित होगा। और अगर हम उनकी स्तुति करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, तो भी हमारे ग्रहों की ऊर्जा शुभ हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि हम हाईएस्ट पावर से हम उनको नमस्कार कर रहे हैं तो वो ऊर्जा हमें मिलने लगती है। तो ऐसे अलग अलग हर भगवान कहीं ना कहीं किसी न किसी ग्रह से संबंधित होते ही हैं। ऐसा उससे बाहर कहीं कुछ है ही नहीं। जब तक ये देह है तब तक ये सारे ग्रहों का प्रभाव हम पर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो अब जैसे पद्म प्रभु, छठे जो पद्म प्रभु जी हैं, तो वो सूर्य ग्रह से संबंधित हैं, और चंद्र प्रभु जी चंद्रमा से संबंधित है, मनोबल। अब उसके बाद में मंगल, तो मंगल भाई। अब साथ साथ में मंगल और भी जिन जिन का कारक है, जैसे मंगल जमीन जायदाद, शरीर के अंदर जैसे रक्त है, लड़ाई झगड़ा है, पराक्रम है, शौर्य है, वीरता है, ये सब मंगल के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। मंगल इन सब विषयों के लिए होता है। तो अगर हमारा भाई के साथ में अच्छा संबंध है तो अपने आप हमारा मंगल ग्रह स्ट्रांग रहेगा, और वास्तु पूज्य भगवान की आराधना करने से मंगल ग्रह की ऊर्जा बढ़ती है। अब वही देख लीजिए कि अगर मंगल ठीक नहीं है तो आप कितनी भी प्लानिंग कर लो, आपकी प्लानिंग सक्सेस नहीं हो पाएगी। आप सोचोगे कुछ, होगा कुछ। मंगल अगर नीच का है तो कहीं ना कहीं आलस रहेगा, और जिनका मंगल उच्च का रहता है या अच्छी पोजीशन में है तो वो लोग एनी टाइम कुछ ना कुछ करते रहेंगे। अब ये करना है, ये करना है, ये करना है, पराक्रम उनके अंदर भरा रहेगा। तो और भी ऐसी हमारे यानी जैन दर्शन में जितनी तरह की त्याग, तपस्याएं और साधनाएं बताई गई है, वो सारी की सारी साधनाएं बहुत ही वैज्ञानिक हैं, और वो कहीं ना कहीं किसी न किसी ग्रह से संबंधित हैं। बस बात यह है कि साधना देने वाले को ये पता होना चाहिए कि इस व्यक्ति को कौन सी साधना करनी चाहिए। अब मंगल का क्या नेचर है? बहुत अधिक बोलना, बहुत अधिक भोजन भट्ट होते हैं। जो भी मंगल प्रधान लोग होते हैं तो वो भोजन प्रिय लोग होते हैं, लड़ाई झगड़े के शौकीन होते हैं, पराक्रम के शौकीन होते हैं, ज़्यादा बोलने वाले होते हैं। तो इस तरह का नेचर है। अब अगर मंगल से संबंधित जो और भी विषय हैं उनमें कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमारी जैन दर्शन वाली कई साधनाएं ऐसी है जो अगर हम करें तो मंगल ग्रह को ठीक किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम उनोद्री की साधना कर रहे हैं, उनोद्री, तो अपने आप हमारा मंगल ग्रह अच्छा हो जाएगा, शुभ हो जाएगा कि भूख से कम खाना है, अनावश्यक नहीं बोलना है, तो अपने आप हमारा मंगल ग्रह ठीक हो जाएगा। जो बहुत सारे लड़ाई झगड़े, जो अनावश्यक कुछ होने वाला था, वो सारा रुक जाएगा। तो ऐसे हर एक ग्रह से संबंधित हमारी साधनाएं भी
होती है। उसके बाद में बुध ग्रह, मंगल का सिद्ध होवे हर लक्ष्य मेरा, तो मंगल जो है वो स्ट्रांग विल पावर का भी प्रतीक है। तो मंगल अगर स्ट्रांग है तो आपकी विल पावर भी स्ट्रांग रहेगी, आप अपने लक्ष्य को पूरा करोगे ही, उसके बिना आप दम ही नहीं लोगे, ऐसा मंगल का स्वभाव है। फिर है बहनों को नमस्कार करने से बुध ग्रह हमारा अच्छा होता है। बहनों में मासी, बुआ ये सब भी आ जाती हैं, तो इनको नमस्कार करने से इनके प्रति अगर हमारे प्रेम में संबंध है तो हमारा बुध ग्रह स्ट्रांग होगा। अब बुध किन किन का कारक है? वाणी का, व्यापार का, प्रोसेस कि किसी भी काम को करने का तरीका क्या है, बुद्धि, याद करना, ये सारा बुध का क्षेत्र है, बुध का ये नेचर है। अब हर आवेग हो शांत मेरा, शांति प्रभु तेरा सुमिरन, शांति 16वें जो शांतिनाथ जी हैं उनका सुमिरन करने से बुध ग्रह स्ट्रांग होता है। और हर आवेग, अब ये जो बुद्धि अगर ज़्यादा चल रही है तो क्या होगा? अंदर बहुत सारे आवेग उठेंगे, और उन आवेगों को शांत करने का तरीका है कि हम शांतिनाथ भगवान की स्तुति करें, और जो हमारे बहनें हैं, चाहे वो छोटी बड़ी, बुआ, मासी, उन सब के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं, तो अपने आप ही आपकी वाणी का प्रभाव ज़्यादा होगा। आप व्यापार व्यवसाय में काफ़ी सफल रहेंगे अगर आपका बुध ग्रह स्ट्रांग है तो, और इन सब के साथ रिलेशन अच्छा करके वो किया जा सकता है। उसके बाद में गुरु को नमस्कार करने से बृहस्पति ग्रह शुभ होता है, और आदिनाथ भगवान जो कि जिन्होंने 80 कृषि सभी कुछ दिया है, पूरा प्रवृत्ति का मार्ग, सारा सब कुछ, यानी बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जो संपूर्ण गृहस्थी और आध्यात्मिकता दोनों का ही उच्च शिखर पर पहुंचाने का काम करता है। ज्ञान है तो सब कुछ है, यहाँ भी और वहाँ भी। और वो कैसे मिलता है? गुरु की आराधना करने से, ज्ञानियों का सम्मान करने से, गुरु और ज्ञान इन दोनों की आराधना। अब हम देखें कि हम अपने जीवन में कहाँ छोटी छोटी बातों को लेकर के गुरु की और ज्ञानियों की आराधना कर देते हैं, वहाँ जाकर के हमारे ज्ञान पर किस तरह से पर्दा आ जाता है और ज्ञानावर्णीय कर्म हमारा बंद हो जाता है। हम चाह करके भी, सामने निमित्त होने पर भी विषय को नहीं समझ पाते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन आया था कि भाई हम ज्योतिष पे विश्वास कैसे करें, एक ज्योतिष कुछ कह रहा है, दूसरा ज्योतिष कुछ कह रहा है। भाई हर ज्योतिष अपनी अपनी समझ के हिसाब से कहेगा। मैं एक पाठ पढ़ा रही हूँ, आप ये सारा जो लेक्चर सुन रहे हो, आप सभी लोग अलग अलग जाकर के अपने घरों में बताओगे या किसी को भी बताओगे, क्या सब लोग सेम बता पाओगे? मैं आपके अगर वापस एग्जाम लूँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछूँ, तो क्या सबके सेम नंबर आ जाएंगे? सबने सेम तरीके से समझा है? ग्रहण आप अपनी योग्यता के अनुसार करोगे। विज्ञान विज्ञान है, साइंस साइंस है, लेकिन लेने वाला कौन है, बताने वाला कौन है, उसने किस बुद्धि से समझा है, उसको देने वाला गुरु कौन है, और साधना की शक्ति कितनी है। इन सारी बातों पे डिपेंड करता है कि प्रेडिक्शन जो दिया जा रहा है वो कहाँ से आया है, किस स्तर का है और कितना सत्य होगा। विज्ञान में कहीं शंका मत करो, ज्ञान में कभी शंका मत करो। बताने वाले में हो सकता है कि कुछ कमी हो सकता है कि हमारी समझ कम हो, लेकिन इस ज्ञान में किसी भी तरह के, चाहे जो ज्योतिष का है, चाहे ज्योतिष से संबंधित और भी बहुत सारे विज्ञान हैं, विद्याएं हैं, विधाएं हैं, सभी कुछ सही है। हमने उसको कितनी साधना के द्वारा साध रखा है, तो कमी हमारे अंदर हो सकती है। तो इसलिए अलग अलग ज्योतिष हो सकता है कि वो अपनी अपनी समझ के हिसाब से बताएं, अपने अपने अनुभव, क्योंकि 9 ही ग्रह और 12 भाव, और इसके अंदर पूरा जीवन आ जाता है, जीवन की हर घटना आ जाती है। तो यानी कितनी सारी चीजें हैं, एक एक योग हजारों हजारों बातें कहते हैं। एक ये 2 प्लेनेट साथ में है तो उसका मतलब ये होगा, फिर उसके सामने अगर ये है तो उसका मतलब ये होगा, फिर इनके ऊपर अगर दृष्टि है तो उसका मतलब ये होगा। यानी अगर हम देखें, कुंडली देखें, तो उसमें इतनी सारी चीजें एक साथ में संभावनाएं होती है। अब वो कौन सी फलेगी, अभी आप क्या करोगे, ये तो देश काल पात्र भाव, सामने वाले की समझ, गुरु का
ज्ञान, गुरु का आशीर्वाद और साधना काम करती है। इसलिए प्रेडिक्शन अलग अलग हो सकते हैं। और उसके बाद में हमारा विश्वास और हमारा खुद का टाइम कौन सा है। अगर हमारा टाइम अच्छा चल रहा है तो हमें बोलने वाला, बताने वाला भी ऐसा मिलेगा कि हमें बिल्कुल सही मिलेगा और हमारा काम हो जाएगा। और हमारा ही टाइम अगर खराब चल रहा है तो जो भी हमें मिलेंगे वो कहीं ना कहीं, चाहे वो अच्छे होंगे, सही होंगे, लेकिन आपको जब बताया तब उनका उपयोग काम नहीं किया। उपयोग वो उस वक्त हो सकता है कि मति भ्रम उनको पैदा हो जाए, कहीं ना कहीं कोई शंका उनके अंदर आ जाए और वो जो आपको बताए वो पूरी तरह से सत्य नहीं हो पाए। तो ये संभावना है। तो दोनों की मिलीजुली कहानी है कि प्रिडिक्शन किस तरह से आएगा, किस तरह से आपके ऊपर लागू होगा। लेकिन एक बात निश्चित है कि बिना अध्यात्म के, बिना साधना के, बिना गुरु के आशीर्वाद, गुरु की कृपा के बिना ज्योतिष संभव नहीं है। हम कितना भी विज्ञान पढ़ लें, हम बहुत सारे ज्योतिष लोगों से मिलते हैं, रोज़ हमारा बहुत सारे लोगों से मिलना होता है और वो सारी चीज़ें बताते हैं जो किताबों में लिखी है, कैलकुलेशन है, लेकिन प्रैक्टिकली मैंने अनुभव किया है कि वो प्रेडिक्शन उतने सही नहीं हो पाते हैं, सटीक नहीं हो पाते हैं। कई चीज़ें होती है लेकिन बहुत हद तक, कई बार बहुत डीपली जा कर के नहीं हो पाती है। इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि वो अपनी साधना नहीं कर रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद में उनका माइंडसेट कैसा है। अब मैंने कई ऐसे ज्योतिष लोगों को देखा कि जो कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रेडिक्शन देते हैं कि भाई आपका ये ठीक नहीं रहेगा, आपका ये समय ऐसा है कि अभी आपको इस तरह का लॉस लगने के चांसेस हैं, अभी आपके एक्सीडेंट का योग है। अब जैसे वो उन्होंने इस तरह की बात बोली, अब क्या होगा कि देखो, घटना होने की संभावना मान लो आपकी कुंडली के अंदर कुछ परसेंट थी, 40% थी, 50% थी, 70% थी, लेकिन ये शब्द सुनने के बाद आपके माइंड के अंदर एक फाइल बन गई। अब वो फाइल, आपका भाव, वो काम करेगा, बोलने वाले की शब्द काम करेंगे। बोलने वाले ने अगर कुछ बोला है, मैंने बोला है, तो उसकी जिम्मेदार मैं हूं। तो बोलने वाला, उसकी संकल्प शक्ति, उसकी भाव शक्ति और आपने जो ग्रहण किया है, आप दोनों की भाव शक्ति मिलकर के उस घटना को और अंजाम देगी। तो ये इस तरह से घटनाएं बनती है। और अगर कोई ज्योतिष जो भी बताने वाला है, अगर वो आध्यात्मिक नहीं है या कह दो कि संकित नहीं है, शुद्ध समझ वाला नहीं है, तो फिर इस तरह की चीज़ें अगर निकलती है, इस तरह के प्रेडिक्शन अगर निकलते हैं, तो सामने वाले का तो जो होगा वो होगा, बताने वाले के साथ में भी कुछ ना कुछ उसका साइड इफेक्ट आता ही है। इसलिए अक्सर ज्योतिष बताने वाले, करने वाले की ज़िंदगी में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, चाहे उनकी मैरिज लाइफ अच्छी नहीं हो, या तो ये प्रॉब्लम, या बच्चों से रिलेटेड, या फिर आर्थिक संकट। इन तीनों में से कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं रहता है जो इस तरह से बिना साधना के प्रेडिक्शन देते हैं। तो बहुत ज़रूरी है, इन सबको भी साधना पड़ता है। साधना जितनी होगी उतना आप न्यूट्रल होकर के बोल सकोगे। एक डॉक्टर नॉर्मली हर पेशेंट का इलाज कर सकता है, लेकिन वहीं अगर अपने घर वालों की बात आ जाए तो नहीं कर पाएगा। तो जहां आपका अटैचमेंट है, जहां आपकी विल पावर साथ में काम कर रही है, तो वहां पर फिर वो उसका इफेक्ट आपके ऊपर आएगा ही। और हर व्यक्ति जो भी बताने वाला है उसको लगता है कि अगर मैंने बताया तो ऐसा होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए, वो उसका अटैचमेंट, वो साइड इफेक्ट उस खुद के जीवन पर भी ले आता है। तो बताने वाला इतना न्यूट्रल हो और वो अगर बता रहा है तो वो इन सब चीज़ों से अपने आप को बचा सकता है। बाकी बड़ा मुश्किल होता है इन विद्याओं को समझना। ये बहुत अच्छी है, बहुत दिव्य शक्तियाँ इसमें वास करती है, बहुत देवी देवता इसमें अपने आप सहयोग करते हैं आपको कि आप जिस टाइम बोल रहे हो, और अगर आपने साधना की है तो वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगी कि वो लोग आकर के, क्योंकि आप कैलकुलेट करने बैठोगे तो मैं बताती हूँ कि आधे घंटे में, 1 घंटे में कोई कुंडली नहीं देखी जा सकती। अगर हम सिर्फ गणित से लगाएं तो आधा घंटा, 1 घंटा में नहीं, कई दिन लगते हैं। अगर कैलकुलेशन करने बैठो तो बहुत मुश्किल है। लेकिन ये अनुभव और गुरु कृपा होती है कि देखते ही आपकी नज़र सीधी उस पॉइंट पे जाएगी, या आपने जो प्रश्न किया है सीधी उस पॉइंट पे दृष्टि जाए, वहां जाकर के वो लाइट खुले और नजर आ जाए कि हाँ, यहाँ पे क्या होने वाला है। लेकिन ये बात भी उतनी ही सत्य है कि ज्योतिष से
आपकी ज़िंदगी की एक एक छोटी से छोटी घटना को निकाला जा सकता है, बहुत छोटी से छोटी। अभी आप क्या करेंगे ये इतना तक कुछ भी बहुत कुछ बताया जा सकता है, निकाला जा सकता है। तो दोनों ही बातें हैं, क्योंकि इसको हम एक और तरीके से समझते हैं। हमारे जो कर्म हैं वो 3 तरह के होते हैं, सुना है आपने? एक तो निकाचित होते हैं, एक अर्ध निकाचित होते हैं और एक अनिश्चित होते हैं। तो जो निकाचित हैं वो तो कहीं ना कहीं 99% वो घटना होगी ही, लेकिन जो अर्ध निकाचित हैं वो मतलब कि बहुत पॉसिबिलिटी है, आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो, रस परिवर्तन कर सकते हो, और यहीं पर सारा पराक्रम है। जो पराक्रम की बात है वो इन्हीं प्रकार के जो कर्म है उसमें की जा सकती है। बाकी जो अनिश्चित है तो वो तो आप सहज, कोई आपने गलती करी, कुछ मुंह से निकला, लेकिन आपने थोड़ी देर बाद में सॉरी फील कर लिया, उसको ख़त्म कर दिया, वहीं पर आप भूल भी गए, कोई गांठ गहरी नहीं बांधी है, तो वो चीज़ वहीं पर ख़त्म भी हो जाती है। तो जो मीडियम विल पावर वाला आदमी है, हम जैसे मध्य मार्ग के जो लोग हैं जिनकी विल पावर बहुत हाईली स्ट्रांग भी नहीं है, तो वैसे लोगों का क्या होता है कि उनके कर्म बंधन भी पॉसिबिलिटी में चलते हैं, अर्ध निकाचित वाले बनते हैं, उनके बहुत ज़्यादा गाढ़े भी नहीं बनते हैं। तो जब बहुत ज़्यादा गाढ़े नहीं हैं तो उसमें संभावना है बदलने की भी। भाई आपने बहुत बार डोरा लपेटा है, लेकिन इतना भी नहीं कि वो टूट ही नहीं सके। तो अगर आप उसके लिए कुछ रेमेडी करते हो तो वो चीज़ें, वो घटनाएं परिवर्तित की जा सकती है। तो ये प्रार्थना बहुत सशक्त माध्यम है घटनाओं को बदलने का। तो कर्म की स्थिति समझ आ रही है? तो ये जो कर्मों की जो स्थिति है, यही हमारे प्लेनेट में, ज्योतिष में डिग्री के अकॉर्डिंग देखी जाती है कि भाई ये इसमें पावर कितना है। यहाँ पे तो बैठा है, अपने घर पे तो बैठा है, या मान लो अच्छी पोजीशन में तो है, लेकिन उसके पास पावर कितनी है? जितनी पावर है उसके अकॉर्डिंग वो रिजल्ट देगा। अब पैसा आएगा लेकिन कितना वाला? लखपति बनेगा, करोड़पति बनेगा, अरबपति बनेगा, ये बात अलग है। वो डिग्री पे डिपेंड करता है, वो परिस्थितियों पे डिपेंड करता है, वो वर्तमान की सिचुएशन पे, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। तो वो एक प्रिडिक्शन देने वाले को ये सारी चीजें भी ध्यान में होनी चाहिए, ये सारी बातें ध्यान में रख करके फिर दिया जाता है। इसमें हम इसको पूरा करते हैं। फिर है शुक्र के लिए कि करूं जो मैं सृष्टि को नमन। सृष्टि में सभी 6 काय के जीव आ जाते हैं। एक दूसरी बात कि हमारा लाइफ पार्टनर, पति या पत्नी, वो भी शुक्र ग्रह से संबंधित है। तो अगर हमारे पति या पत्नी के साथ रिलेशन अच्छे हैं और सभी के प्रति हम सद्भावपूर्ण हैं, तो हमारा शुक्र ग्रह अच्छा फल देगा। अब शुक्र किस तरह से अच्छे फल देगा कि शुक्र का मतलब हमारा मौज, शौक, मस्ती, जीवन में जो भी विलासिता की चीज़ें हैं, ऐश्वर्य है, वो सारा शुक्र से देखा जाता है। तो ये सब विलासिता, ये सब सुख सुविधाएं, ये सब आपकी ज़िंदगी में कब अच्छी रहेगी? जब शुक्र अच्छा है। और शुक्र कब अच्छा होगा? जब आप सभी के प्रति सद्भावपूर्ण हो, आपका हृदय प्रेममय है, आपका प्रेममय नेचर है, सबके प्रति शुभ भावनाएं हैं, तो अपने आप आपकी जिंदगी में समृद्धि बढ़ती जाएगी। उसके बाद में है करूं जो मैं वृद्धों को नमन, सुधरे मेरा शनि गमन। शनि यानी वृद्ध, जो भी हमारे बुजुर्ग हैं फैमिली के, और शनि साधु को भी कहा जाता है, जो कठोर तप करने वाले, कठोर तप भी नहीं, कठोर क्रिया पालने वाले जो साधु हैं, वो भी शनि के अंतर्गत आते हैं। अब देखो, एक साधु बहुत क्रिया कठोर पालता है, एक नॉर्मल, एक बिल्कुल भी नहीं, बहुत आराम से। आप क्या कहोगे, किसको अच्छा कहोगे? जो कठोर क्रिया पालने वाला है। वो क्यों कठोर क्रिया पाल रहा है पता है? उसको ये लाइफ स्टाइल ही क्यों मिली पता है? उसके प्लेनेट की पोजीशन ऐसी है, उसने उस तरह के भाव किए थे, उस तरह के कर्म किए थे, इसलिए उसकी अभी उसको ये लाइफ स्टाइल मिली है अपने कर्मों को काटने के लिए। लेकिन अगर किसी के कर्म इतने कठोर नहीं है तो उसकी ये वाली दशा होगी नहीं, क्योंकि मुक्ति तो किसी भी वेश में
किसी भी लाइफस्टाइल में रह करके हो सकती है, ये आप सभी जानते हो। बताओ कौन सा मार्ग मुक्ति की तरफ नहीं जाता है? हर मार्ग जाता है, हर धर्म जाता है। कौन से धर्म से महापुरुष नहीं हुए? कौन से धर्म से सिद्ध पुरुष नहीं हुए? ऐसा हुआ है कहीं? रात को खाने वाले, दिन को खाने वाले, नहीं खाने वाले, ज्यादा खाने वाले, कुछ भी खाने वाले, कुछ भी करने वाले, कुछ भी पहनने वाले, नहीं पहनने वाले, रंग बिरंगे पहनने वाले, कौन मुक्त नहीं हुए हैं? गांव में रहने वाले, शहरों में रहने वाले, आलीशान महलों में रहने वाले, किसको नहीं हुआ मुक्ति? और सेम टाइम हिमालय जंगलों में रहने वाले, कहाँ नहीं हुआ? सभी जगह तो हुआ। हमारे यहाँ पर शास्त्रों में इतने सारे वर्णन आते हैं, महलों में बैठे बैठे श्रृंगार करते करते, हाँ, किसी भी तरह केवल ज्ञान हो गया, ज्ञान हो गया। तो फिर जिसके कर्म बहुत कठोर हैं, महावीर स्वामी को 12 वर्ष लग गए अपने कर्मों की निर्जरा के लिए, पार्श्वनाथ को सिर्फ 6 महीने लगे, सुमतिनाथ भगवान को केवल 1 दिन लगा। अब क्या बोलोगे कि महावीर स्वामी ग्रेट है? भाई उनके कर्मों की स्थिति ऐसी थी और उनके कर्मों की स्थिति ऐसी थी, सबकी अलग अलग है, कोई किसी से कंपेयर नहीं किया जा सकता। लाइफ स्टाइल को देख करके, क्रिया को देख करके हम किसी का अंदाज नहीं लगा सकते कि उसके अंदर ज्ञान है कि नहीं है, क्योंकि ज्ञान विशुद्ध आत्मा की अवस्था है। लेकिन बाहर से जो लाइफ स्टाइल होगी वो आपके प्लेनेट से चलेगी, वो आपकी प्लेनेटरी पोजीशन कैसी है उसके अकॉर्डिंग आपकी लाइफ स्टाइल होगी। तो इससे कोई लेना देना नहीं है कि ये क्रिया कठोर पालने वाला है तो मतलब बहुत ज़्यादा उच्च कोटि का होगा, ये होगा वो होगा, कोई ज़रूरी नहीं है। जो शनि प्रधान है तो शनि का मतलब ही वो कठोर कर्म करवाता है, वो मेहनत करवाता है। शनि आता है तो कैसे आपकी ज़िंदगी हो जाती है, आप खुद देख लो। शनि आता है तो कैसी ज़िंदगी रहती है? सुना होगा आपने भी, शनि की पोजीशन आती है तो अच्छे खासे रोड पे भी आ जाते हैं और सीधे सीधे चलने लग जाते हैं। जो इतने टाइम जो कभी मेहनत नहीं की वो सारी मेहनत होने लग जाती है। हाँ, कि हम इतना कह रहे हैं और कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है, कोई हमारी अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, सब शनि। क्योंकि शनि को न्याय का ग्रह कहा गया है कि वो आपके कर्मों का फल देता है, जो आपके पिछले कर्म है उनका फल देता है। तो वो इस तरह के जो कठोर क्रिया पालने वाले जो साधु हैं वो भी शनि के अंतर्गत आते हैं कि कुछ भी नहीं, ये भी नहीं, निवृत्ति जो है, निवृत्ति वाला मार्ग वो शनि प्रधान मार्ग है। तो ये अलग अलग ग्रहों की बात है कि कौन किस तरह से जाएगा। हो सकता है कि किसी में और तरह की ऊर्जा हो। अब ओशो को देख लीजिए, महापुरुष, सिद्ध पुरुष, ज्ञान में एकदम उच्चतम शिखर, लेकिन लाइफ स्टाइल कैसी? शुक्र प्रधान, गुरु प्रधान। तो सबकी अलग अलग होती है कि कौन क्या लेकर आया है, किसके कर्मों की स्थिति किस प्रकार की है, किस ग्रह का प्रभाव उसके जीवन में रहेगा, वो लाइफ स्टाइल रहेगी, वो आपका शरीर रहेगा, वो आपकी वाणी रहेगी, जैसा आपके ग्रह हैं। तो अब कभी भी ये कंपैरिजन नहीं हो, सही है ना? कि वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा इसलिए करेगा, उसके अंदर की स्थितियां ऐसी है, उसको करवाएगी परिस्थितियां वैसी, उसको वही अच्छा लगेगा कि नहीं मुझे ये सब करना है, तो वो करेगा कि इस तरह की तपस्या करेगा, कठोर तपस्या करेगा। अब शनि, जैसे मैं एक बात बताती हूँ भाई, अगर आपको लगेगा आपकी ज़िंदगी में अभी शनि की दशा चल रही है और बहुत कठोर कुछ चल रहा है, आप तपस्या करना चालू कर दो, मंत्र जाप करना चालू कर दो, तो शनि के नेगेटिव इफेक्ट कम हो जाएंगे। शनि तो मेहनत करवाएगा ही, आप पहले ही मेहनत करना शुरू कर दो। तो ये जो काम करने वाले हैं ये भी शनि और राहु में आते हैं अक्सर। जो हमारे जो भी सेवा कार्य करने वाले जो वर्ग हैं वो सब भी शनि में आते हैं, कुछ राहु में आते हैं। तो ये अलग अलग कैटेगरी है। तो जिनके भी अगर लगता है कि अभी शनि की महादशा है, ये है, या उसका कुछ नकारात्मक इफेक्ट आ रहा है, तो मंत्र जाप बेस्ट है। विहार करो, यानी पैदल चलो, 7-8 किलोमीटर रोज पैदल चलो। और अगर कुछ भी आपके पास फिजिकल वर्क नहीं है, आजकल अब नहीं होता है, फिजिकल वर्क नहीं है, तो इतने किलोमीटर चलो, इससे शनि ठीक रहेगा, शनि हल्का रहेगा, क्योंकि वो मेहनत करवाएगा। अगर मेहनत नहीं करोगे तो दूसरे तरह के नेगेटिव इफेक्ट देगा। तो इससे अच्छा है कि मेहनत ही कर लो, तो वॉक ही कर लो। तो वॉक करना, उससे भी हाँ शनि का होता है। और तपस्या, क्योंकि वो शरीर पर अगर है
वो कहाँ बैठा है उस पर डिपेंड करता है। तो अगर वो शरीर पर है तो कहाँ इफेक्ट करेगा कि अगर हम तपस्या कर रहे हैं तो अपने आप हमारा शनि ठीक रहेगा। जैसे आइम्बिल की साधना है तो वो शनि से संबंधित है, उससे शनि ठीक रहता है। तो ऐसे अलग अलग तरह की जो है हमारी तपस्याएं वो भी अलग अलग ग्रहों से संबंधित है। किसी को आइम्बिल सूट करते हैं, किसी को लंबी तपस्या सूट करती है, किसी को एकांतर सूट करते हैं, किसी को एकाश्नय, कोई अन्न छोड़ता है कि भाई सिर्फ फल फ्रूट और इन पे रहना है। शुक्र प्रधान इंसान है तो वो वैसा करेगा, गुरु प्रधान इंसान है तो वो उस तरह से करेगा कि उसको लोगों को ज्ञान देने में आनंद आएगा। तो कौन किससे संबंधित है वो काम करेगा, उसकी निर्जरा उस तरह से होगी। तो सेवामय हो हृदय मेरा, सेवा करने से शनि सुधरता है। तो शनि मेहनत करवाता है, इसलिए अगर हम पहले ही सेवा कर रहे हैं सबकी तो हमारा शनि अच्छा रहेगा। अब उसके बाद में है करूं जो मैं अतिथि को नमन, सुधरे मेरा राहु गमन, जीवन समृद्ध होवे मेरा। राहु का क्या स्वभाव होता है कि वो जिंदगी में अचानक लाभ, अचानक हानि, अचानक दुर्घटना, अचानक सुयोग जो भी देता है बहुत अचानक, अनप्रिडिक्टेबल राहु का स्वभाव है। गुप्ती, बताना कुछ, होना कुछ, अंदर कुछ बाहर कुछ, तो ये राहु का स्वभाव है। तो अब जिनका भी राहु प्रधान व्यक्तित्व होता है या लग्न में राहु है तो उनका चेहरा देखते ही पता चल जाता है कि उनकी मुंडी इस तरह से घूम रही होगी, इस तरह से उनका बोलने का होगा, वो हल्की सी अलग एक कुटिल मुस्कान रहेगी और पता चल जाएगा चेहरा देख करके कि राहु प्रधान है, अंदर कुछ चलता है बाहर कुछ बोलता है। और उनकी जिंदगी में भी इसी तरह से होगा कि अचानक लाभ और हानि वो डिपेंड करता है आपके पुण्य पाप क्या है या आपके और प्लेनेट की पोजीशन क्या है, वो ग्रह शुभ रूप में है अशुभ रूप में है, कितने किस जगह पे बैठे हैं, लेकिन जो भी देता है वो राहु अचानक देता है। अब अगर यहाँ क्या हमने सुना अभी, अतिथि को नमन। अतिथि शब्द का मतलब क्या होता है? जो अचानक आता है। अतिथि, जिसके आने की कोई तिथि नहीं है। अतिथि मतलब वो गेस्ट नहीं है, वो तो आपको पता ही होता है कि कल गेस्ट आने वाले हैं, तो वो अतिथि नहीं होते हैं। अतिथि जो जिंदगी में अचानक आता है। अब वो व्यक्ति भी हो सकता है, परिस्थिति भी हो सकती है, कोई घटना भी हो सकती है। अचानक कोई बाढ़ आ गई, अचानक कहीं कुछ ऐसी महामारी हो गई, कोई इमरजेंसी हो गई, कुछ भी हो गया, तो अगर आपके पास कुछ सेविंग होगी तो आप कुछ कर सकते हो, कुछ काम कर सकते हो। तो ये जो अचानक जिंदगी में कुछ भी आता है और हमें डिसीजन लेना पड़ता है और कोई काम करना पड़ता है, वो राहु से संबंधित घटनाएं हैं। और राहु स्ट्रांग कब होता है? जब हम, जैसे आपके सामने कुछ अचानक कोई ऐसी विपरीत परिस्थितियां आई, आपने वहां पर कितनी गुप्ती के साथ में सेवा की, गुप्ती के साथ में दान दिया, तो आपका राहु स्ट्रांग होता है। तो जो भी फिर आपको मिलेगा वो भी बहुत अचानक। ये सट्टा, शेयर्स मार्केट, ये सारा के सारा राहु से संबंधित क्षेत्र है। राजनीति राहु से संबंधित है। राहु स्ट्रांग है तो राजनीति में आदमी जा सकता है, उसको पता है कि किसको कैसे पटाना है, किसको कैसे क्या बोलना है, किसको कैसे हैंडल करना है, तो वो राहु का नेचर है। तो वो जब हम गुप्ती के साथ जो दान करते हैं, दिया और पता भी नहीं, किसी की सेवा की और चुपचाप, कहीं कुछ पता भी नहीं, कहीं कोई जिक्र भी नहीं, उससे राहु स्ट्रांग होता है। कि घर में कोई भी आया है तो उसका अतिथि सत्कार करना, मेहमान को वो सम्मान देना, वो उनका आतिथ्य करना, तो इससे राहु स्ट्रांग होता है। राहु स्ट्रांग है तो आपको इन सारे क्षेत्रों में अच्छी सफलता मिलेगी। अब उसका किसके साथ संयोग है वैसा आपका कर्म क्षेत्र रहेगा। उसके बाद में है केतु। ज्ञानियों को नमस्कार करने से केतु सुधरता है। केतु ग्रह मुक्ति का कारक है। राहु और केतु को छाया ग्रह मानते हैं, ये छाया है, तो केतु को मुक्ति का ग्रह मानते हैं कि केतु अगर 12वें घर में बैठा है तो वो जातक मुक्ति की साधना कर सकता है, या उसके अंदर निवृत्ति का भाव रहेगा, उसकी मुक्ति जल्दी मानते हैं कि उसकी मुक्ति जल्दी होगी। तो केतु क्या करता है? केत छुड़ावे खेत। केत के लिए ऐसा बोला जाता है, केतु के लिए केत छुड़ावे खेत, कि वो हर जगह से काटता है, हर जगह से
छुड़वाता जाएगा, ये भी छुड़वा दिया, वो भी छुड़वा दिया। केतु की दशा आती है तो अच्छी अच्छी चीज़ें छूट जाती है ज़िंदगी में। अभी जो आज दिन तक इनके साथ बड़ा अच्छा रिलेशन था और पता चला कि अचानक से यहाँ से कट हो गया, यहाँ से कट हो गया, यहाँ से कट हो गया, आदमी को लगता है ये क्या हो गया। कल तक तो हमारा इतना अच्छा, भाई दशाओं की वजह से अपने आप हो सकता है कि अब उस व्यक्ति के साथ आपका ऋणानुबंध संबंध खत्म हो गया, इसलिए वो व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में से चला गया। अब आप बोलोगे कल तक तो इतना प्रेम था और आज उनको मेरे से बात करने का टाइम नहीं, तो भाई समझ जाओ कि केतु की दशा, और दूसरी बात कि हमारा उनके साथ ऋणानुबंध संबंध जो था वो पूरा हो गया, इसलिए अब टाटा बाय बाय। तो जाने वाले को भी वेलकम करना सीखो। गया कोई बात नहीं, खाली स्पेस है, फिर कोई नया आएगा। अब उस व्यक्ति की ज़रूरत हमारी ज़िंदगी में नहीं होगी। तो इस भाव के साथ हम लें अगर कोई गया भी है। और केतु अच्छी अच्छी चीज़ें छुड़वा देता है, चाहे वो स्थान परिवर्तन करवा के छुड़वाए। भाई केतु का इफेक्ट ऐसे आता है कि अगर कहीं कुछ लग रहा है कि आप जहाँ पर हो बर्थ प्लेस पे वहाँ सक्सेस नहीं हो रहे हो, और आपने अगर प्लेस चेंज कर दिया तो सक्सेस, क्योंकि वो जगह छुड़वाता है, कुछ ना कुछ परिवर्तन लाता है ज़िंदगी में। और केतु ध्वजा का भी प्रतीक है, झंडा का भी प्रतीक है, तो वो विजय भी दिलाता है, मुक्ति भी देने वाला है। और मुक्ति कब संभव है? ज्ञानियों को नमस्कार करने से, ज्ञानियों का सम्मान करने से। गुरु में, ज्ञानी में और साधु में कुछ अंतर है। ज्ञानी गुरु होते हैं, लेकिन साधु गुरु हो कोई ज़रूरी नहीं, साधु ज्ञानी हो कोई ज़रूरी नहीं। साधु हम इसको इस तरह से समझें, जैसे एक स्कूल में स्टूडेंट है वो है साधु, उसके बाद में जो टीचर्स हैं वो है उपाध्याय, और जो प्रिंसिपल है वो है आचार्य, गुरु। उसे सब पता है। जो ज्ञानी है वो है उपाध्याय, उसको पता है कि मुझे कैसे ज्ञान देना है। तो इन तीनों में फर्क है। तो हर साधु की परिक्रमा भी नहीं की जाती होगी, आपने जैसे दिगंबर परंपरा में देखा, गुरु की परिक्रमा की जाती है, गुरु की परिक्रमा की जाती है, भगवान की परिक्रमा की जाती है, सबकी नहीं की। जिसको हम गुरु मानते हैं उनकी परिक्रमा, कि जिनसे हमें प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान मिलता है, वहाँ उनकी परिक्रमा की जाती है, और या फिर मंदिर में परमात्मा की, बाकी नहीं। लेकिन परिक्रमा का विज्ञान बहुत गजब का विज्ञान है। जिससे जो गुण लेना हो उसकी परिक्रमा करने के साथ उनके वो गुण हमारे अंदर आने लगते हैं। तो ज्ञानियों का सम्मान करने से, ज्ञानियों की उनका वंदन नमस्कार करने से हमारा केतु ग्रह मुक्ति का कारक स्ट्रांग होता है। मुक्ति कब होगी? जब हमारी समझ शुद्धि होगी, ज्ञान की प्राप्ति होगी। जागृत होवे चेतन मेरा, मेरी चेतना जागृत होगी जब ज्ञान होगा, और ज्ञान ज्ञानियों का सम्मान करने से आता है। तो ये हमने इसको पूरी तरह से समझा कि कहाँ कौन से तीर्थंकर भगवान की स्तुति करने से कौन सा ग्रह हमें उसकी ऊर्जा बढ़ती है। अब हम एक और चीज़ थोड़ी सी समझते हैं कि जैसे मैं कुछ आपको प्रैक्टिकल कुछ एग्जाम्पल बताती हूँ कि हम कैसे घटनाओं को बदल सकते हैं। अक्सर लोग एक लाइन बोलते हैं कि जो लिखा है वो तो होगा ही। मानते हो? कितने लोग मानते हैं? हाथ खड़े करो। सभी मानते हैं जो लिखा है होगा 100%? है वो जो लिखा है वो भी खुद नहीं लिखा है, पर नया भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे बोलो। हाँ, तो बात यह है कि अगर सब कुछ लिखा हुआ है पहले का ही और वही सब कुछ होगा, तो फिर पुरुषार्थ की बात। एक बात है कि अगर आपने, तो जैसे बहुत लोगों ने काफ़ी शास्त्र पढ़े हैं, गोशालक और महावीर के बीच में क्या जो एक अलगाव था, उसका कारण क्या था? फिलोसॉफी में कहाँ चेंज आया था? वो ये चीज़ थी कि गोशालक ने बोला कि जो है वो, जो लिखा है वो होगा ही। महावीर कहते थे ऐसा ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है
किंचित और नहीं भी हो सकता है। महावीर ने अनेकांत दर्शन दिया, जैसे कि वो पूरा की पूरा पौधे का एग्जाम्पल आता है, आप सबने सुन रखा होगा कि एक पौधा लगा हुआ है। अब उसके बाद में महावीर और गौशालक वहाँ से गुजरते हैं। गौशालक ने पूछा महावीर से कि भाई इस पे फूल लगेंगे कि नहीं लगेंगे। महावीर ने कहा लगेंगे। महावीर ने अपने उपयोग में देखा और बोला कि लगेंगे। अब गौशालक ने कहा कि महावीर ने ये बात बोली है, इसको झूठ करना है, झूठा देना है। उसने लेकर के उखाड़ दिया, पूरा की पूरा जड़ समेत उखाड़ दिया कि अब कैसे, अब देखता हूँ। वो गए, पीछे बारिश आई, मिट्टी वापस अपने आप उसके ऊपर गिरी, धूप लगी, सब हुआ और वो पौधा पनप गया। 6 महीने 8 महीने बाद में जब कभी वहाँ से निकलना हुआ, देखा तो वहाँ पे फूल लगे हुए हैं। उसने कहा कि इसका मतलब ये है कि जो लिखा है वो होगा, उसकी धारणा बन गई। फिर उसने महावीर से पूछा दूसरी बार कि अब इसके ऊपर फूल लगेंगे। महावीर ने उपयोग लगाया और उस फूल की आत्मा के अंदर जाके देखा कि इसके कर्मों की स्थिति कैसी है। तो वहां पर उन्हें लगा कि संभावना है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसकी अगर विल पावर स्ट्रांग होगी तो हो जाएगा, नहीं है तो जरूरी नहीं है। दोनों बातें। तो महावीर ने कहा कदाचित हो भी सकता है और नहीं भी। ये क्या बात हुई, ऐसा ही है। तो वहां जाकर के दोनों की दर्शन में अंतर आ गया। तो अब जब हम ये बोलें कि जो लिखा है वो होगा ही, तो समझ लेना ये गौशाला का दर्शन है, महावीर का दर्शन नहीं है। और हम किसको मानने वाले हैं? तो बस अब ये लाइन बोलने से पहले एक बार सोच लेना। तो महावीर ने अनेकांत दर्शन दिया, पुरुषार्थ की बात की कि भाई जहां संभावना है वहां बहुत कुछ बदल सकते हो। एक कदम आपने आगे रख लिया, अब दूसरा रखना ही पड़ेगा, वो तो फिक्स है। लेकिन नया कदम आप आगे रखो या नहीं रखो, आप उस क्षण स्वतंत्र हो। यानी कर्मों का भुगतान करने में तो हम परतंत्र हैं, वो तो भोगना ही पड़ेगा, जो पिछला है वो भोगना पड़ेगा, वो निर्जरा होगी ही। लेकिन नया बांधने में हर क्षण हम स्वतंत्र हैं। तो हम हर क्षण निर्जरा के लिए परतंत्र हैं, बाध्य हैं, लेकिन नया कुछ करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो दोनों ही चीजें साथ में चलती है। तो अभी हम चाहें जैसा भाव करके अपनी सृष्टि नई खुद बना सकते हैं। और हर समय हर एक के पास बहुत सारा ब्लैंक स्पेस रहता ही है बहुत कुछ करने के लिए। तो ज्योतिष आपने जो किया है उसकी कैलकुलेशन आपको बताता है, लेकिन वर्तमान में आप फिर भी स्वतंत्र हो। वो बात अलग है कि 99% सभी जने उसी के अनुसार चलते हैं, वो एक बात अलग है। लेकिन अगर कोई इतना समझ जाए कि मन तो बहुत हो रहा है खाने का, ये करने का, वैसे करने का, मंगल का इफेक्ट आ रहा है, लेकिन आपने क्योंकि गुरु के सानिध्य में हो, इतना कुछ सुना है, आपके संस्कार ऐसे हैं, गुरु ने कहा, आपने समर्पण में आकर के आज का नियम ले लिया, आज की तपस्या ले ली कि भाई आज तो नहीं खाना है या कम खाना है या एकादशी करना है। अब आपने क्या किया, मन पर कंट्रोल कर लिया, आपकी उस इच्छा पर, आपकी उस वासना पर आपने कंट्रोल कर लिया। तो अब क्या हुआ कि मंगल ने अपना प्रभाव दिखाया, भूख तो बहुत लगी, जी बहुत ललचाया, लेकिन मंगल के प्रभाव को आपने गुरु कृपा से या अपनी साधना से, अपने संस्कारों से आपने उसको ओवरकम कर लिया। तो अब मंगल की जो नेगेटिव इफेक्ट है वो कम हो जाएंगे और मंगल शुभ हो जाएगा, और जो मंगल देता है वो सारी चीजें आपको देने लग जाएगा। जो मंगल के और भी जो विषय हैं वो आपको मिलने लग जाएंगे। अब मंगल से संबंधित जो चीजें हैं उसमें आपको फायदा होने लग जाएगा। ऐसे एक और चीज समझो कि जैसे मान लीजिए आपकी कुंडली में बिजनेस में कुछ घाटा लगने का योग है, ठीक है। अब जो गुरु है, अगर कोई देखने वाला, प्रेडिक्शन देने वाला, उसको पता है कि इस व्यक्ति के अभी घाटा लग सकता है, वैसा हो सकता है कहीं ना कहीं बिजनेस में। तो
गुरु लोग होंगे वो, और उनको पता है कि भाई आपकी श्रद्धा है या आप बात मानते हो या आपका संस्कार इस तरह का है, तो वो आपको सीधा यही बोलेंगे, नेगेटिव प्रिडिक्शन दिए बिना वो इस तरह से ही बोलेंगे। हमने गुरुजी के साथ में रह करके आध्यात्मिक रूप से ज्योतिष विद्या को इस प्रकार से समझा कि अगर कहीं कुछ ऐसा लगता है तो वो सीधा ये कि भाई आप यहाँ पर ऐसे ऐसे दान कर दो। अब क्या होगा, आपकी श्रद्धा है और गुरु ने बोला है, आपने दान कर दिया, दान किया तो क्या हुआ, पैसा तो गया आपकी जेब से, ठीक है, आपकी जेब से पैसा गया, वो जाने का योग घटित हुआ, वो सिर्फ जाने का योग था, किसी भी रूप में जाए। अब वो पॉजिटिव रूप में गया है तो वो कई गुना आपको वापस देगा। तो आगे की उसने घटना जो है वो सकारात्मक बना दी, पॉजिटिव बना दी, तो वो कई गुना आपको फल दे देगा। उस टाइम तो गया और जाने का योग भी घटित हो गया, निर्जरा भी हो गई, और नया जो बंधा वो भी बहुत अच्छा बन गया। बहुत बड़ा जो घाटा होना था वो छोटे से दान में सेट होकर के निकल गया। तो गुरु लोग इस तरह से उसको देख करके कर्मों को कहीं ना कहीं रस परिवर्तन करवा देते हैं। ऐसे आगे पीछे करवाया जा सकता है। इसी तरह से चाहे पूजा का हो, चाहे माला का हो, चाहे ध्यान का हो, चाहे तपस्या का हो और दान का हो, ये सारे के सारे किसी न किसी ग्रह से संबंधित, किसी न किसी कारण से कहीं ना कहीं रेमेडी होती है। बस देखने वाले को, गुरु को ये पता होता है कि किसको कौन सी साधना करवानी है। इसको एम्बिल करवाना है, कि इसको एकाशना करवाना है, या इसको दान देने के लिए बोलना है, या इसको मंत्र जाप के लिए बोलना है, इसको ध्यान के लिए बोलना है, इसको मौन के लिए बोलना है। किस तरह की साधना किसको देनी है जो उसके लिए फ्रूटफुल होगी, तभी वो फलदायी होगी। बाकी हम कहीं भी कुछ भी कर लें कि ठीक है जी, एक महाराज ने बताया कि हाँ चलो आज वो सब कर्म कर, सभी जने वो एक ही पाठ कर रहे हैं, आज वो एक करवाया, वो सभी जने हम कि भाई उन्होंने दिया था, वो सब ठीक है, लेकिन आपको वो चीज़ फलेगी या नहीं फलेगी वो देखना ज़रूरी है कि कौन सी साधना किस व्यक्ति के लिए है। सबकी साधना एक जैसी नहीं हो सकती, सारी साधनाएं बेस्ट है, आपको कौन सी फलेगी वो देख करके, वो उसमें ज्योतिष हेल्प करता है, तो वो देख करके बताया जा सकता है। तो इसी तरह से जैसे मैंने आपको ये धन का बताया कि भाई दान किया तो अपने आप वो घटना इस तरह से घट जाएगी और सेटल हो जाएगी। उसमें क्या होगा कि देते वक्त भी आप खुश हो, खुशी से दिया है, भविष्य में आने वाली घटना भी आपकी शुभ होगी और वापस खुशी के साथ धन का आगमन होने लग जाएगा। लेकिन आपने दान नहीं दिया और वैसे ही घाटा हो गया, घाटा होगा तो आपका प्राण नीचे गिरेंगे, दुखी रहोगे, प्राणातिपात होगा, दुखी रहोगे तो दुख के अंदर, दुख की फ्रीक्वेंसी पर आने पर दुख की घटना और दुखों को आमंत्रण देगी और दुख से दुख बढ़ता जाएगा। तो ये आपका वर्तमान का डिसीजन है, संस्कार है कि आप गुरु लोगों के संपर्क में कितने रहते हो, ज्ञानियों के संपर्क में कितने रहते हो, आपके संस्कार कैसे हैं, सद्भाव कितने हैं। उससे हम हर समय बहुत कुछ बदल सकते हैं, बच सकते हैं। एक घटना मान लो उदय में आ भी गई है, कोई बात नहीं, लेकिन गुरु का आशीर्वाद है, गुरु की कृपा है, तो साथ साथ में बचने का रास्ता भी कोई नई घटना बना देगी। इतना सब कुछ संभव है। तो वो सब किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है। तो निमित्त सदैव निर्दोष है, जो कुछ हम ही करता हम ही भोगता। तो ज्योतिष अपने आप में संपूर्ण विज्ञान है, ज्ञान है, विद्या है, लेकिन उसके बावजूद भी एक ही लाइन, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। हमारी विल पावर इतनी स्ट्रांग हो कि हम चाहें जैसे अपनी सृष्टि का निर्माण हर समय कर सकते हैं। जय हो। अब किसी का कोई प्रश्न हो तो